तो आज का कहानी है हमारा किसान की घड़ी, यानी कि किसान का वॉच, किसान का समय देखने वाला यंत्र। तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि शांति मन को एकाग्र कर जीवन को सही दिशा देती है। शांति है ना, जो जीवन मन को एकाग्र चित्र करके जीवन को एक सही दिशा देती है। इसलिए रोज कुछ पल आत्मचिंतन के लिए निकाले। कुछ समय अपना आत्मचिंतन के लिए रोज निकाले। रोज कुछ पल मौन में बिताए, ताकि दुनिया की भीड़ में फंसने के बजाय आप अपने दिल की आवाज सुन सको और बाद में पछताना ना पड़े। तो इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक किसान अपने स्थित खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। अनाज की कोठी यानी कि अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी, उसका समय देखने वाला यंत्र खो गया। घड़ी उसके पिता द्वारा उपहार में दी गई थी। उसे उसका भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। कोठी का हर कोना कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी के बाहर आ गया। वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंप दिया। घड़ी ढूंढ निकालने वाले ईमा घड़ी जो ढूंढ करके निकालेगा, उसको इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह खोजने पर भी घड़ी कहीं नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्हें हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने का आस खो दिया। बच्चे के जाने के बाद वह कोठी के बाहर उदास होकर बैठ गया। घड़ी ना मिली। बच्चे पर इनाम रखा कि जो बच्चे घड़ी मेरी खोज करके देगा, उसको मैं इनाम दूंगा। फिर भी घड़ी नहीं मिली, तो किसान हताश होकर के बाहर आकर के बैठ गया। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता था। किसान ने भी हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर के वह चुपचाप एक जगह खड़ा होकर के सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ी और उस आवाज की दिशा में खोजने पर उसे वह घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर के विदा किया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, शांति मन को एकाग्र कर जीवन को एक सही दिशा देता है। जब हम हमारे पास कोई प्रॉब्लम आता है, तो हम उसको शांत होकर के उस प्रॉब्लम के समस्या के समाधान के बारे में सोचते हैं, तो हमें समस्या का समाधान मिलता है। जैसे कि उस बच्चे ने घर के अंदर जाकर के शांति से एक स्थान पर खड़े होकर के शांति से उस घड़ी की टिक टिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया। टिक टिक पे अपना ध्यान फोकस किया। तब उसे थोड़ी देर में टिक टिक की आवाज सुनाई दी और उस बच्चे ने घड़ी ला करके ढूंढ करके दिया। तो शांति है ना, जीवन में मन को एकाग्र करता है, जीवन को एक सही दिशा देता है। इसलिए रोज कुछ पल आत्मचिंतन के लिए निकालना चाहिए। मनुष्य को रोज कुछ पल आत्मचिंतन के लिए निकालना चाहिए। कुछ पल